बड़े ही इस दुख की घड़ी में समस्त 36 कौम के लोग इंद्र सिंह जी राजपुरोहित को न्याय दिलाने के लिए, उस परिवार के साथ खड़े होने के लिए आप सभी पधारे हैं। मैं आप सभी का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। बड़ी ही दुखद घटना है कि आज 12 से 13 दिन हो चुके हैं और अभी तक इस प्रकरण का कोई खुलासा नहीं हुआ। और बड़ी खुशी की बात यह है कि विधायक महोदय स्वयं यहां पर धरने के अंदर पहुंचे हैं, क्योंकि ऐसी घटनाओं के अंदर मौजूदा विधायक बहुत कम आते हैं। तो हमें विश्वास और भरोसा है कि विधायक महोदय हमारे साथ खड़े रह करके पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का भरपूर प्रयास करेंगे। मैं जब यह रास्ते से आ रहा था तो पाली एसपी साहब के घर पर जाकर आया अभी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप न्याय लेना चाहते हैं कि न्याय मिले तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आपने अगर प्रशासन की बातों में आकर के आश्वासन लेकर के सब ले लिया और अंतिम संस्कार कर दिया तो फिर उसके बाद केवल परिवार कोर्ट के चक्कर काटता रहेगा और न्याय मिलना बहुत मुश्किल है। कि ऐसे ऐसे बहुत सारे कई मामले हुए जो आज तक पीड़ित परिवार कोर्ट और नेताओं के चक्कर काट रहे हैं, आज तक किसी को न्याय नहीं मिला है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप चाहते हैं कि अगर यह धरना अनिश्चितकालीन चलता रहे, जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक अगर आप यहां से नहीं हटेंगे तो मैं आपको डंके की चोट के साथ कहता हूं कि परिवार को न्याय जरूर मिलेगा और अपराधियों को गिरफ्तारी भी होगी। अन्यथा धरने को जैसे तैसे प्रशासन के अधिकारी भी आएंगे और एसपी साहब ने भी कहा है कि मैं भी वहां पर आऊंगी और हमें विश्वास है कि एसपी साहब स्वयं यहां पर आए और जो भी अपराधी हैं उनको गिरफ्तार करें। दुर्भाग्य इस बात का है कि कल भी एक उसी गांव की ऐसी घटना हुई, चौधरी समाज के व्यक्ति को लेकर गए, मारपीट की और रास्ते में फेंक दिया गया। शायद ऐसी घटना उसके साथ भी हो सकती थी, शायद किसी भी व्यक्ति के साथ घटना हो सकती थी। ये कल की घटना है खुड़ाला गांव की। क्या सिस्टम काम क्यों नहीं कर रहा है? जब गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज हुई उस वक्त प्रशासन एक्टिव हो जाता तो पता चल जाता कि अपराधी कौन है। 10 दिन तक 11 दिन तक शव खेत के अंदर पड़ा रहा, झाड़ियों के अंदर पड़ा रहा, प्रशासन को पता नहीं चला। कहीं न कहीं यह प्रशासन की नाकामयाबी है। मैं निवेदन करना चाहूंगा प्रशासन से कि आप लोग तुरंत प्रभाव से, ये राजपुरोहित समाज चाहे 36 कौम के लोग यहां पर आए हैं और ये समाज शांतिपूर्ण समाज है, संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज उठाता है। इसीलिए इस समाज की और 36 कौम की अग्नि परीक्षा लेने की कोशिश नहीं करे, अन्यथा ये धरना अगर उग्र रूप ले लिया तो कलेक्टर ऑफिस के सामने ऐसा आंदोलन होगा कि प्रशासन को लेने के देने पड़ जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज ये इतनी संख्या आई है, आईबी के लोग भी यहां पर होंगे, सीआईडी के लोग भी यहां पर होंगे, सीबी के लोग भी यहां पर होंगे। सरकार तक संदेश पहुंचा दीजिए और सरकार के प्रतिनिधि विधायक महोदय भी यहां पर मौजूद हैं। हमें विश्वास है कि इस न्याय की लड़ाई के अंदर कंधे से कंधा मिला करके आप हमारा साथ देंगे। यही बात करके मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने केवल प्रशासन के आश्वासन पर धरना समाप्त कर दिया
तो न्याय मिलना मुश्किल है। और अगर आप डटे रहे तो अपराधियों की गिरफ्तारी जरूर होगी। कोई माई का लाल उन्हें नहीं बचा सकता, इसमें कोई दो राय नहीं। अंत में नारा लगाऊंगा और एक बात कहना चाहूंगा, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपके यहाँ के शैतान सिंह जी राजपुरोहित वरकाणा को और समस्त संघर्ष समिति को, समस्त यहाँ के लोगों को जो पिछले 3 दिन से लगातार इसमें प्रयास कर रहे हैं। ऐसे सभी लोग अगर घरों से बाहर निकल करके आकर के यहाँ पर खड़े हो जाए, क्योंकि सरकारें हमेशा संख्या बल देखती हैं। आपने देखा होगा कल एक बीनमाल के अंदर देवासी समाज के व्यक्ति के साथ मारपीट हो गई, वहां पर हजारों की संख्या के अंदर वहां लोग खड़े हो गए, अपराधियों की तुरंत प्रभाव से गिरफ्तारी हो गई। जहां पर संख्या होती है, जहां पर सर गिनाए जाते हैं, वहां पर प्रशासन घुटने टेकने पर मजबूर हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अंत में नारा लगाएंगे, इंद्रजीत सिंह जी को न्याय दो, इंद्रजीत सिंह जी को न्याय